हेलो स्टूडेंट, एक्वायर मैथ लेक्चर्स में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3.1 जिसका नाम है मैट्रिक्स। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पहले पढ़ते हैं। दिया गया है एक अवयव ए इस प्रकार है। इस अवयव की हमें कोटि ज्ञात करनी है, अवयव ज्ञात करने हैं और ये अवयव A13, A21, A33 ये ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। पहला, ये एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसकी हमें कोटि बतानी है। तो किसी भी अवयव की यानी किसी भी मैट्रिक्स की कोटि हमने फार्मूला बताया था लेक्चर नंबर 1 में, जो मैट्रिक्स की बेसिक क्लास है उसको ज़रूर देखें। तो अवयव की कोटि का फार्मूला होता है पंक्ति यानी कि रो इनटू स्तंभ यानी कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं और कॉलम 4 हैं यानी 3 × 4। तो अब मैट्रिक्स ए की कोटि 3×4 आ जाएगी। इस क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दूसरा देखिए, कह रहा है अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या का फार्मूला होता है अवयव यानी एलिमेंट की संख्या, अवयव की संख्या इक्वल टू पंक्ति और स्तंभ के गुणनफल की वैल्यू जो आती है वही उसमें अवयवों की संख्या होती है। यानी 3×4 = 12 यानी अवयव की संख्या 12 हो गई। तीसरा क्वेश्चन था अवयव A13, A21, A33, A24, A23 निकालना है। तो किसी भी ए आई जे मतलब पहला आई ये पंक्ति को बताता है और ये जे जो है वो स्तंभ को बताता है। तो A13 पहले रो और तीसरे स्तंभ का एलिमेंट है यानी 19। A21 यानी दूसरे रो और पहले स्तंभ का एलिमेंट है यानी 35। A33 यानी तीसरे रो का तीसरे स्तंभ का एलिमेंट है और A24 बराबर हो जाएगा A24 = हो जाएगा यानी दूसरी पंक्ति का चौथा एलिमेंट यानी 12 और दूसरी पंक्ति का और चौथे कॉलम का ये एलिमेंट हो गया और A23 यानी दूसरी पंक्ति का और तीसरे स्तंभ का एलिमेंट 5/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव यानी 24 एलिमेंट है तो उसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी, और यदि 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी। तो किसी भी अवयव में माना अवयव ए है, इसमें 24 अवयव हैं तो हम 24 को एक ही रो में लिख सकते हैं यानी 1×24, या फिर 2 रो ले लें, 6 एलिमेंट लिखते हैं 6 एलिमेंट, या फिर 3 रो ले लें और 8 एलिमेंट लिखते हैं, या फिर 4 रो ले लें और 6 एलिमेंट लिखते हैं। फिर इसी का उल्टा कर देते हैं यानी 24 कॉलम ले लें और हर कॉलम में एक एलिमेंट लिखते हैं, या फिर 6 × 2 या और 6×4। इसकी संभव कोटियाँ ये होंगी। और दूसरा दिया है यदि ये 24 अवयव हों 24 अवयव हों तो कोटियाँ, तो संभव कोटियाँ ये हो सकती हैं। इतने प्रकार से
लिखा जा सकता है। और यदि 13 अवयव हों, 13 अवयव हों तो कोटियाँ, संभव कोटियाँ जो होगी, तो संभव कोटियाँ सिर्फ दो ही कोटि इसमें संभव है। या तो एक ही रो में 13 एलिमेंट को लिख दो, या फिर 13 कॉलम में 1 एलिमेंट को लिख दो। तो इसकी संभव कोटियाँ 1x13 या 13x1 होगी। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 5 अवयव हैं तो इसकी कोटियाँ क्या है। तो पहले 18 अवयव निकाल लेते हैं। 18 अवयव हैं तो कितनी कोटियाँ होंगी, और अगर 5 अवयव हैं तो कोटियाँ कितनी होंगी। तो पहला है, यदि 18 अवयव, यदि 18 अवयव तो कोटियाँ, संभव कोटियाँ, तो संभव कोटियाँ या तो एक रो में सबको लिख दो, या 2 रो में 9 एलिमेंट, या 3 रो में 6 एलिमेंट। ये हुआ। अब इसी का उल्टा लिख सकते हो, 6 स्तंभ में 3 एलिमेंट, 9 स्तंभ में 2 एलिमेंट, और 18 स्तंभ में 1 एलिमेंट। तो इसकी संभव कोटियाँ ये होंगी। और यदि 5 अवयव हों, यदि 5 अवयव हों तो संभव कोटियाँ, तो संभव कोटियाँ या तो एक रो में 5 एलिमेंट को लिख दो, या 5 स्तंभ में एक एलिमेंट को लिख दो। तो संभव कोटियाँ 1x5 या 5x1 होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यदि 2x2 अवयव, मतलब एक अवयव ए है जो 2x2 का है, यानी उसकी कोट 2x2 की रचना करना है, जिसके अवयव इस प्रकार से दिए गए हैं A, I, J। तो हम जानते हैं 2x2 की मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार बनेगी, A11, A12, A21 और A22। अब यहाँ पे एलिमेंट्स के वो दिए गए हैं, तो हम A, I, J बराबर ये दिया गया है I + J का होल स्क्वायर बटे 2। अब यहाँ A11 निकालने के लिए I बराबर 1 और J बराबर 1 लिखते हैं। तो ये 1 + 1 का स्क्वायर बटे 2 यानी 4/2 यानी 2। A12 निकालने के लिए इसमें I की जगह पे 1, J की जगह पे 2 रखते हैं, तो ये आ जाता है 9/2। A21 निकालने के लिए I की जगह पे 2, J की जगह पे 1 रखते हैं, तो ये भी आ जाता है 9/2 और 9/2। और A22 निकालने के लिए I की जगह पे 2 और J की जगह पे 2 रखते हैं, और स्क्वायर बटे 2 = ये आ गया 16/2 यानी 8। तो अब हमें A11, A12, A21, A22 पता चल गया, तो हम यहाँ मैट्रिक्स में रख देंगे और हमें मैट्रिक्स A प्राप्त हो जाएगा। A112 आया है, A12 9/2, ये भी 9/2 और ये 8। तो ये मैट्रिक्स A इस प्रकार हो गई। चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक 3x4 का अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार प्रदत्त है। तो 3x की कोई मैट्रिक्स बनानी है, माना वो मैट्रिक्स A है। तो 3x4 यानी 3 रो होंगे और 4 कॉलम होंगे, तो उसके एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार होंगे, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33,
A3 4। तो यहाँ पे अवयव, प्रदत्त अवयव इस प्रकार हैं, मॉड -3i प्लस j। अब यहाँ से A11 निकाल लेते हैं। A11 मतलब 1/2 मॉड आई की जगह पे 1 रखेंगे, -3 प्लस j यानी 2 यानी 1 आएगा। माइनस मॉड जो होता है वो माइनस को ख़त्म कर देता है। A12 इजकल टू आ जाएगा 1/2 आई की जगह पे 1 और j की जगह पे 2 यानी 1/2। A13 आ जाएगा आई की जगह पे 1 और j की जगह पे 3 यानी 0। A14 आएगा 1/2 ए की जगह पे i और j की जगह पे 4 यानी 1/2 ये भी। फिर A21 आएगा i की जगह पे 2 और -6 प्लस 1 यानी 5/2। A22 आएगा 1/2 -6 प्लस 2 यानी 2 आएगा ये। A23 आएगा 1/2 -6 प्लस 3 यानी 3/2। A24 आएगा 1/2 -6 प्लस 4 यानी 1 आएगा। अब A31 निकालते हैं। A31 मतलब i की जगह पे 3 और j की जगह पे 1 रखते हैं। 1/2 -9 प्लस 1 इजकल टू 4 आएगा। A32 -9 प्लस 2 यानी 7/2 आएगा। A33 1/2 -9 प्लस 3 इजकल टू 3 आएगा। A34 1/2 -9 प्लस 4 इजकल टू 5/2 आएगा। तो इस प्रकार हमें सभी अवयव प्राप्त हो गए और हम इसमें उसकी वैल्यू को रख देंगे और हमें मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार बनेगा। हम सबके वैल्यू को रख देते हैं। A11 आया है हमारा 1, A12 1/2, A13 0 और A14 1/2। A21 आया है 5/2, A22 आया है 2, A23 आया है 3/2, A24 आया है 1, ये आया है 1/A31 आया है 4, A32 आया है 7/2, A33 आया है 3 और A34 आया है 5/4। तो हमें 3x4 की ये मैट्रिक्स प्राप्त हुई। चलिए मिलते हैं आगे की क्लास में, इसके आगे क्वेश्चन किया जाएगा। धन्यवाद।